नमस्कार साथियों, मैं सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड हेड ऑफिस से एचआर डिपार्टमेंट से हिना मिश्रा। आज मैं आपके समक्ष मॉड्यूल 4 की जानकारी दूंगी जो एचआर पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पे निर्धारित है। सबसे पहले हम बात करेंगे अटेंडेंस और ड्रेस कोड की। किसी भी संस्था के लिए सबसे अनिवार्य होता है एम्प्लॉय का अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसमें कि जो आपके वर्किंग आवर्स हैं वो क्या रहेंगे और किस प्रकार से आपको आपकी उपस्थिति दर्ज करानी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे फील्ड की जो समय है, जो टाइमिंग्स है वो है 7 से लेके 12 और 2 से 5 है, जो कि मंडे टू फ्राइडे होता है, और 7 से 12 सैटरडे होता है, और आपका 12 से 2 लंच टाइम होता है। तो आपको समय का बहुत ध्यान रखना है और डेली बेसिस पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी अनिवार्य है। साथ ही में हमें अपने ड्रेस कोड का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप कंपनी का चेहरा है, आप कंपनी का फेस है। जिस प्रकार से आप क्लाइंट से अपना आचार व्यवहार आपका रहेगा, उसी प्रकार से वो कंपनी को जानेंगे। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आपकी वेशभूषा हो वो बहुत साफ सुथरी और प्रेजेंटेबल हो। अब हम आगे बात करते हैं एचआर पॉलिसीज का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। सबसे पहले हम आपकी लीव के पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप लोगों की ज्वाइनिंग होती है उसमें आप लोग प्रोविजन पीरियड पे होते हैं। प्रोविजन में जो आपकी लीव होती है वो आपको 6 कैजुअल लीव मिलती हैं। साथ ही साथ जब आप प्रोविजन पीरियड को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं और आप कंफर्म हो जाते हैं तो हम आपको लीव की और भी सुविधाएं कंपनी के द्वारा दी जाती हैं, जिसमें कि आपका आता है कैजुअल लीव होती है, आपकी अर्न लीव होती है, आपकी मेडिकल लीव होती है, आपकी, और साथ ही साथ हम आपको हाफ डे बर्थडे लीव भी देते हैं और आपको हम नेटिव लीव भी देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नेटिव लीव क्या होता है। नेटिव लीव होता है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को 6 महीने में एक बार घर जाने के लिए जो छुट्टी उसको मिलती है उसको हम नेटिव लीव के नाम से जानते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझती हूँ कि इसके लिए आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एचआर को देना बहुत ज़रूरी है, जो कि टू फ्रो के ट्रेवल बेसिस पे होगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ फेस्टिवल लीव्स दी जाती हैं, जो कि हमारे ऑफिस ऑर्डर के अनुसार आप लोगों को बताया जाता है। आगे हम बात करेंगे फ्यूल पॉलिसी की। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी फ्यूल पॉलिसी किन चीज़ों पे निर्धारित होती है। देखिए, जो हमारी फ्यूल पॉलिसी होती है वो निर्धारित होती है कि हर एम्प्लॉय हमारा, जितने भी हमारे बीआरओ हैं, वो कितने केस लोड हैंडल कर रहे हैं, यानी कि वो कितने क्लाइंट देख रहे हैं। यदि आप 0 से लेकर 100 तक की क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, अगर आपका केस लोड 0 से 100 आता है तो इस केस में आपको जेएलजी क्लाइंट के लिए 1000 रुपये मिलता है फ्यूल। साथ ही साथ अगर आप 101 से 250 केस लोड देखना शुरू कर देते हैं तो उस बेसिस पे आपको 1200 फ्यूल मिलता है, और यदि 251 से लेके 500 तक का केस लोड हैंडल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 2000 फ्यूल मिलेगा, और आप 501 से लेके 700 केस लोड हैंडल करते हैं तो उस बेसिस पे आपको 2500 फ्यूल मिलता है। और यदि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई और आपने 700 केस लोड हैंडल करना शुरू करा या उससे ऊपर, तो उस केस में आपको 3000 फ्यूल अलाउंस दिया जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे बीआरओ बीआरई हैं, जो हमारे साथीगण एमईएल और आईएल क्लाइंट्स देखते हैं, उनका फ्यूल किस प्रकार से दिया जाता है। तो उनके लिए अगर हम बात करें, यदि वो 1 से 50 तक का केस लोड हैंडल करते हैं तो इस केस में वो 1000 फ्यूल के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर वो 51 से लेके 100 केस लोड देखते हैं तो इस केस में हम उनको 1200 फ्यूल अलाउंस उनको मिलता है, और अगर 101 से 200 पे हैं तो उनको 2000 मिलता है। यदि आप 201 से 250 पे हैं तो आपको 2500 मिलता है, और उसके ऊपर का आपका 3000 फ्यूल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपकी फ्यूल पॉलिसी हमारी बताई जाती है। लेकिन आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान
रखना होगा कि आपके पास 3 चीज़ें हैं जो बहुत अनिवार्य हैं, जो कि होनी चाहिए। वो है आपका व्हीकल इंश्योरेंस, यानी कि जो आपकी गाड़ी है उसका इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। दूसरा, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट व्हीकल का होना चाहिए। और तीसरा, आपके पास खुद का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं एचआर पॉलिसीज में आपके ट्रेवल और डीएसए की। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो एरिया होता है उसके अनुसार आपको ट्रेवल और डीएसए पॉलिसी आपकी निर्धारित होती है। तो उस प्रकार से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि आप नॉन ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं तो आपका जो डीएसए बनता है वो 150 रुपये बनता है, और आपका जो डे नाइट का मिला के 100 रुपये होता है। और यदि खाली दिन का है यानी डे का है तो आप 50 के लिए एलिजिबल होते हैं, 50 रुपये के लिए। अब हम बात करना चाहते हैं कि आपका जो ट्रेवल होता है वो किस प्रकार से मापा जाता है। तो यदि आपने जो डिस्टेंस कवर करा है वो 20 किलोमीटर से यानी 20 किलोमीटर से ऊपर है तो इसके अनुसार आपका ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरिया देखा जाता है। बात करते हैं हमारे फूडिंग और लॉजिंग की। अब इस केस में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप अपने नॉन ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं तो आपकी जो लॉजिंग एक्सपेंस है वो आपको मिलता है 1500, और आपका जो फूडिंग का एक्सपेंस है वो मिलता है आपको 400 रुपये। यदि आप ऑपरेशनल एरिया यानी स्टेट कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ तो इस केस में आपको लॉजिंग एक्सपेंस 1000 होता है, और जो आपका फूडिंग एक्सपेंस है वो 300 रुपये के अनुसार होता है। यदि आप ऑपरेशनल एरिया यानी अदर सिटी में जाते हैं तो इस प्रकार से आपकी जो लॉजिंग एक्सपेंस होती है वो 800 होती है, और आपकी जो फूडिंग एक्सपेंस है वो 100 रुपये के हिसाब से होती है। अब अगर हम ट्रेवल अलाउंस की बात करते हैं तो प्रत्येक बीआरओ को हम अप टू 50 किलोमीटर जिस प्रकार से देते हैं वो होता है हमारा 2 रुपये पर किलोमीटर के अनुसार से मापा जाता है। चीज का ध्यान रखना है कि आपकी सारी ट्रेवल के लिए आपको उसकी सपोर्टिंग अपने एचआर डिपार्टमेंट को देना अनिवार्य है। हम अब अपनी पोस्टिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो जो भी हमारी फीमेल स्टाफ हैं उनके लिए हम उनके होम टाउन से 30 किलोमीटर की दूरी पे दी जाती है, और अगर हम अपने मेल स्टाफ की बात करते हैं तो उनको उनके होम टाउन से 60 किलोमीटर की दूरी पे पोस्टिंग निर्धारित करी जाती है। इसी प्रकार से अगर हम अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसी की बात करते हैं तो जो हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो हर बीआरओ के लिए 1 साल में, और उनका जो 1 साल में निर्धारित की जाती है जो कि अनिवार्य होता है, और उनका जो सेंटर ट्रांसफ़र होता है वो 6 महीनों में रिस्पेक्टिवली हम करते हैं। ये हमारे बिजनेस एक्सपेंशन और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। अब हम आगे बात करते हैं हमारे इवैल्यूएशन और कंफर्मेशन पॉलिसी की। तो हमारा जो इवैल्यूएशन और कंफर्मेशन पॉलिसी है उसके लिए जो आपका टारगेट सेट है वो कुछ पैरामीटर्स पे होगा जो कि इस प्रकार होते हैं। वो पैरामीटर्स होते हैं आपके नेट क्लाइंट इंक्रीमेंट, आपके एनपीए कॉलिंग जो कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 90 दिन से ऊपर हो जाता है तो वो आपका एनपीए हो जाता है, उस पर आपकी रेटिंग बेस्ड होती है। तो ये सारी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका कलेक्शन परसेंटेज भी बहुत अनिवार्य है जो कि 1 से 30 दिन का, 31 से 90 दिन का और 90 से ऊपर आपका काउंट किया जाता है। अब हम आगे बात करते हैं तो इसमें एक पैरामीटर आपका है जो अर्लियर टू गुड क्लाइंट्स है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही साथ आपके स्लीपेज क्लाइंट और आप कितना केस लोड पर डे क्लाइंट पे हैंडल कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी आपकी रेटिंग और आपका कंफर्मेशन निर्धारित होता है। अब हम बात करते हैं आपके अप्रेजल पॉलिसी की। तो यदि हम अप्रेजल पॉलिसी की बात करें तो आपका जो कंफर्मेशन है वो आपकी ज्वाइनिंग से 6 महीने तक का देखा जाता है। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आप हमारे यहाँ के कंफर्म एम्प्लॉय हो जाते हैं। 6 महीने की आपके परफॉर्मेंस को
देखते हुए, और यदि आपकी परफॉर्मेंस जो हमारी मापदंड है उस पर खरी नहीं उतरती है तो उस केस में हम एम्प्लॉय का 3 महीने का एक्सटेंशन करते हैं, ताकि आपको हम मौका दे सके कि आप अपनी परफॉर्मेंस को देख के समझ के उसमें सुधार कर सके। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जो आपका प्रमोशन होता है वो सालाना बेसिस पे आधारित होता है, यानी कि ईयरली बेसिस पे हम आपके टारगेट्स को देखते हुए, आपके आचरण व्यवहार, आप किस तरीके से कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके योगदान को देखते हुए आपका प्रमोशन डिसाइड होता है मैनेजमेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी है वो किस प्रकार से होती है। हमारी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल पॉलिसी है वो 360 डिग्री पे निर्धारित होती है, यानी कि जो आपका फीडबैक होता है, जो इवैल्यूएशन फॉर्म होता है, वो आपके सुपरवाइजर के द्वारा, ऑडिटर के द्वारा, सबऑर्डिनेट के द्वारा और आपके सेल्फ अप्रेजल के भी द्वारा फीडबैक भरा जाता है। अब हम एम्प्लॉय वेलफेयर पैकेज की बात करते हैं। देखिए, एचआर पॉलिसीज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है, हम सबसे पहले बात करेंगे सैलरी की। सैलरी में आपकी क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सैलरी में जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं आपका बेसिक सैलरी, आपका डीए, आपका परफॉर्मेंस इंसेंटिव, फ्यूल अलाउंस, आपका जो भी फ्यूल रीइंबर्समेंट हो रहा है जिस प्रकार से हमने आपको अभी बताया पॉलिसी के अनुसार, साथ ही साथ आपका पीएफ और ईएसआईसी, ये आपके सैलरी कंपोनेंट्स में आता है जो कि आपकी जॉइनिंग लेटर में दिया जाता है। अब हम बात करेंगे हमारे बोनस पॉलिसी की, जो कि हमारे बीआरओ और बीआरई के लिए होती है। तो आपके जो बोनस पॉलिसी के जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं वो है आपका कलेक्शन बोनस है, आपका नेट इंक्रीज बोनस है, आपका डिसबर्समेंट बोनस है, आपका स्पेशल बोनस है। तो ये 4 बोनस होते हैं जो कि हम अपने बीआरओ को उनके परफॉर्मेंस के अनुसार देते हैं। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी क्लाइंट्स हैंडलिंग क्या है और आपका जो परसेंटेज है वो किस प्रकार से हो रहा है आपके क्लाइंट हैंडलिंग का, जो कि आपके ऑफिस ऑर्डर में दिया जाता है। उस प्रकार से आपकी बोनस पॉलिसी डिसाइड होती है कि आप किस स्लैब में आते हैं और आप कितने बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम बात करेंगे अतिलंबित की। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट द्वारा आप सभी को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है, यानी कि जो भी आपके अतिलंबित अकाउंट है, यदि आप उसकी रिकवरी करते हैं तो आप 8% बोनस के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है और आप लोग इसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। अब हम इंश्योरेंस और मेडिक्लेम पॉलिसी की बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है वो हमारे मैक्सिमम 2 लाख तक होती है, और जिसमें कि आपके स्पाउस यानी कि आपके जीवन साथी, साथ ही साथ आपके 3 बच्चों तक कवर है इस पॉलिसी में। दूसरा आपकी जीटीएल पॉलिसी होती है। जीटीएल पॉलिसी जो होती है वो 10 लाख तक के लिए आप उसमें कवर होते हैं। अब हम प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे। देखिए, जो प्रोविडेंट फंड होता है उसको हम सोशल सिक्योरिटी में काउंट करते हैं, वो हमारी सोशल सिक्योरिटी मानी जाती है क्योंकि ये भविष्य के लिए आपके लिए बहुत काम आती है। अब हम ये आपको बताएंगे कि प्रोविडेंट फंड किस प्रकार से आपके लिए बेनिफिशियल है। देखिए, प्रोविडेंट फंड में यानी कि पीएफ में सबसे पहली चीज आपको एक यूएएन नंबर मिलता है जो कि सबके लिए एक्सक्लूसिव होता है। साथ ही साथ आप उसको कहीं से भी ऑनलाइन भी अपना चेक कर सकते हैं यूएएन नंबर के द्वारा। साथ में ये आपका पेंशन बेनिफिट भी देता है, आपको टैक्स एग्जेम्पशन भी देता है और आपको ये आपकी ज़रूरत अनुसार आपको विड्रॉल बेनिफिट भी देता है जो कि आपके भविष्य में काम आता है। अब हम बात करेंगे आपके यूएएन की। जैसे कि मैंने आपको बताया यूएएन के बारे में कि आप सभी को आपका यूएएन पीएफ का प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि आपका एक्टिवेशन किस प्रकार से होता है वो हम लोगों ने बता रखा है स्टेप बाय स्टेप, जिसे आप ऑनलाइन एक्टिवेट
कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इस बात का सबसे ध्यान रखना है कि जो भी आप मोबाइल नंबर अपने यूएएन के लिए देते हैं वो आपके आधार से लिंक्ड होना चाहिए, ताकि आप भविष्य में कहीं से भी अपना यूएएन आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अपने ईएसआईसी बेनिफिट पे आते हैं। तो देखिए, सबसे इसमें अनिवार्य बात क्या है कि आपका जो ईएसआईसी होता है वो उसमें कौन लोग और किस प्रकार से कवर्ड होते हैं वो हम आपको उसकी जानकारी देते हैं। तो देखिए, यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो उस केस में आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो हैं वो कवर हो जाएंगे। यदि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, तो इस केस में आपके पेरेंट्स, आपकी पत्नी या आपका जीवन साथी या और आपके बच्चे इसमें कवर होते हैं। ईएसआईसी के जो बेनिफिट हैं वो रहते हैं, आपके सिकनेस बेनिफिट मिलता है, आपको इसमें मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट मिलता है। तो ये सारी चीजें आपकी ईएसआईसी से रिलेट रहती हैं। अब हम ग्रेच्युटी की बात करेंगे। देखिए, ग्रेच्युटी क्या होती है? ग्रेच्युटी वो अमाउंट होता है जो कि आपको आपके सर्विस के 5 साल कंप्लीट होने पे दिया जाता है, और उसका जो कैलकुलेशन है वो इस प्रकार होता है, जो कि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज से, और वो मल्टीप्लाई होती है कि जितना आपने कंपनी में सर्विस किया है, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय 26 डेज। और यहाँ पे हम एक महीने को 26 दिन से काउंट करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको इसमें सबसे अनिवार्य चीज ये बताना चाहती हूँ कि इसका ग्रेच्युटी का जो मैक्सिमम पेबल अमाउंट है देने वाला वो होता है 10 लाख तक। अब हम आगे बात करते हैं आपके स्टाफ लोन और एडवांसेस की। तो यदि मैं स्टाफ लोन और एडवांसेस की बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे स्टाफ को 2 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। इसकी सुविधा हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, हमारे मैनेजमेंट ने प्रोवाइड करा रखी है, जो कि आपके पर्सनल लोन की है और मोबाइल लोन की है। यदि मैं आपके पर्सनल लोन की बात करती हूँ तो वो 50,000 तक है, यानी अप टू 50,000 तक ऑर्गेनाइजेशन आपको पर्सनल लोन देती है, और साथ ही साथ आपको मोबाइल लोन 10,000 तक का की सुविधा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बीआरओ एम्प्लॉइज के लिए। और इसमें आपको हम सैलरी एडवांस की भी सुविधा देते हैं, पर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से मैं बताना चाहती हूँ कि जो आपका सैलरी एडवांस है वो आप साल में 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एम्प्लॉय इंगेजमेंट की बात करेंगे। एम्प्लॉय इंगेजमेंट हमारी एचआर पॉलिसीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके द्वारा हम एम्प्लॉयज़ के लिए कई तरीके के कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, उनके लिए हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो भी फेस्टिवल्स हैं हमारे यहाँ के वो हम सारे सेलिब्रेट कराते हैं। अब भी ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी एम्प्लॉय इंगेजमेंट पॉलिसीज़ में आती हैं, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए एक अच्छा अवसर होती हैं। और साथ ही साथ हम क्रिकेट मैच भी करवाते हैं। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये हमारी कंपनी की एम्प्लॉय इंगेजमेंट पॉलिसी में आते हैं। आगे हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग प्रदान करते रहते हैं, और साथ ही साथ अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम किस प्रकार से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग है वो 2 प्रकार से होती है, एक होती है ऑफलाइन, एक होती है ऑनलाइन। ऑनलाइन ट्रेनिंग वो है जो कि आपको हम गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट होके या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट होके हम आपको बताते हैं, और ऑफलाइन होती है जहां हम आपको फिजिकली आपके सामने आपसे मिलके आपको हर चीज़ की जानकारी देते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सारे एम्प्लॉयज़ के लिए समय समय पे पॉलिसी के अनुसार दी जाती हैं। आपको मैं इसमें ये भी जानकारी बताना चाहूँगी कि जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है आप उसका ऑनलाइन फीडबैक भी दे सकते हैं। एग्जिट पॉलिसी, आखिरी में मैं आपको एग्जिट पॉलिसी के बारे में बताना चाहूँगी। देखिए, हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोबेशन और कंफर्म 2 स्टेटस होते हैं एम्प्लॉय के। यदि आप प्रोबेशन स्टेटस में आते हैं तो उस केस में आपको 15 दिन का नोटिस पीरियड फॉलो करना होता है, और यदि आप हमारे कंफर्म एम्प्लॉय हैं तो उस केस में आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड फॉलो करना अनिवार्य है।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी HR पॉलिसीज़ की हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।